लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। आवाज दो, समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, समावेशी शिक्षा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़। मैं भी पटना के गर्दनी बाग में हूं और यहां पर देख रहे हैं मेरे पीछे समावेशी शिक्षा संघ, ये लोग हड़ताल पे हैं और इनका क्या मांग है सरकार के ऊपर। शिक्षा यहां पर देखेंगे समावेशी के साथ सीटीईटी और भी तकरीबन 1 महीना से वो लोग चला रहे हैं। शिक्षक लोग यहाँ पर जाए तो धरना प्रदर्शन पर है, क्योंकि शिक्षक धरना प्रदर्शन पर हैं, जिसका मतलब शिक्षा का स्तर सुधारना भी जरूरी है। और बात करने के लिए आ रहे हैं कि क्या क्या मांग है इन लोगों की, क्या मुद्दा रखे हुए हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मैम रूपम। किस लिए बैठे हैं यहाँ पे आप? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग समावेशी विभाग में काम करते हैं। पहले आप ये क्लियर कीजिए, समावेशी शिक्षा संघ क्या है? समावेशी शिक्षा संघ एक ऐसी पद्धति है जो दिव्यांग बच्चों को लेके सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, उस बच्चे को आप लोग पढ़ाते हैं? अच्छा, उसको सम बराबर, मतलब सबके बराबर करना चाहते हैं। जो दिव्यांग है उनको बराबर करना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार करके। ठीक है, तो समस्या क्या है आपकी? जी, समस्या ये है कि हम लोग अपने पूरे निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन उस अनुरूप हम लोगों का मानदेय नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है अभी? अभी हम लोग को 14,700 मिल रहा है। और कब के बहाली है आप? 2010 के। अच्छा, 2010 में आप ज्वाइन किए, 2010 में आपको 14,000 मिला और अभी भी आपको 14,000 मिला। अब आपको बता दें कि 2010 में ये ज्वाइन किए और 2022 चल रहा है, यानी कि 8 साल बीत गया। 8 साल बीतने के बाद इनका पेमेंट जो है सेम के सेम है, लेकिन जो शिक्षा मित्र वाले थे 1,500 रुपया पर जो ज्वाइन किए थे, उनकी सैलरी आज 35 से 40,000 रुपया है। लेकिन इनकी जो सैलरी है वैसे की वैसे है, उनसे ज़्यादा टफ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दिव्यांग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं करे तो रोड पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर उनको अच्छा से शिक्षा दिया जाए तो रोड पर भीख मांगने से वो मजबूर नहीं होंगे और कोई अच्छे काम करेंगे, वो समाज की दृष्टि में अच्छे से रहेंगे। और बोलिए। मेरा नाम सुखलाल, पटना से ही हैं, संसाधन शिक्षक हम लोग हैं। शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक हैं हम लोग। दिव्यांग बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। करीब हम लोग को 13 साल से कार्यरत हैं। हम लोग को मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को सरकार से मांग है कि हम लोगों को समायोजित किया जाए और सम्मानजनक वेतन हम लोगों को दिया जाए। एक लाइन में बोलिए। मैं आराधना पटना से समावेशी शिक्षा में पिछले 16 वर्षों से काम कर रही हूँ और हम लोग का वेतन जो पहले था आज भी 14,700 पे काम कर रहे हैं। मैं उन बच्चों पे काम कर रही हूँ जो कि समाज से कटे पिछड़े बच्चे हैं, जो कि जिनको कि कोई नहीं पूछ रहा है। वैसे बच्चों को, जो निःशक्त बच्चे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हम लोग का वेतन बहुत कम है। जी, हम लोग जो दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और हम लोगों को प्रति सरकार का कोई ऐसा रवैया है कि हम लोग को भी एकदम अनदेखा करके रख दिए हैं। जैसे कि अब हम लोग ही लग रहा है कि दिव्यांग होते जा रहे हैं। हम लोग का परिवार का भरण पोषण हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं। इतनी कम सैलरी हम लोगों को मिल रही है कि हम लोग जो उन दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जिनको कोई नहीं देखता है, और लग रहा है कि आज हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं रह गया है। हम लोग की मांग है, हम लोग को विद्यालय में सामंजन किया जाए। हम लोग दिव्यांग बच्चे के लिए काम करते हैं, इसलिए काम के अनुसार हम लोग का पेमेंट बहुत कम है। सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, सम्मानजनक वेतन होना चाहिए हम लोग को। मेरा नाम रणजीत बहादुर पटेल हुआ। मैं प्रखंड टेटिया बम्बर जिला मुंगेर में कार्यरत हूँ। मैं समावेशी शिक्षा में 2010 में आया हूँ। एक प्रखंड में हम 2 ही लोग हैं, जिसमें कम से कम 200 विद्यालय हैं। 3 वर्ष से। बताइए, ये दिव्यांग का स्कूल अलग से है क्या? उसी विद्यालय में है, उसी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग 3 साल से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब जो जनरल, आपको एक चीज़ बता दें कि वही स्कूल में ये बच्चे को पढ़ाते हैं जिस स्कूल में नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। नॉर्मल बच्चे पढ़ाते हैं, नॉर्मल टीचर जो होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे के जो टीचर होते हैं, वहीं पर एक ही कुर्सी पे 2 पेमेंट है, एक ही मेहनत है, एक ही कुर्सी है और एक ही कुर्सी पर 2 टीचर है, उस पर 2 पेमेंट है। ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। सरकार को इस पर अंदाज करना पड़ेगा, इस पर गौर करने की बात है, क्योंकि मेहनत
टाइम समय सब कुछ एक है, तो पेमेंट में डिफरेंट क्यों है? नहीं, कार्य हम लोगों को ज़्यादा है। उसके साथ साथ हम लोग जो है जीरो से लेके 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों का गृहवार जा कर के सर्वेक्षण करते हैं। उन बच्चों को स्कूल में जोड़ते हैं, शिक्षा में लाते हैं, और यहाँ तक भी हम लोग शिक्षक को भी प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद भी वो लोग भी नहीं सीख पाता है, उस बच्चे के योग्य नहीं होता है, और हम लोगों को पूरे ब्लॉक में कार्य करना होता है। उसके बावजूद भी जहाँ पे कम संख्या है, फिर हम लोगों को वहाँ पे प्रतिनियुक्त करके कार्य लिया जाता है। शिक्षक को ट्रेनिंग देना, अभिभावक को ट्रेनिंग देना, बच्चे को ट्रेनिंग देना, सर्वेक्षण करना। मतलब आपका काम ज़्यादा है आपका। सर क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की पद्धति ही ऐसी है कि दिव्यांग बच्चों को जनरल बच्चों के साथ मिला के पढ़ाने की पद्धति। इस तरह से ये होगा उनकी हीन भावना नहीं आवे उनके अंदर, समानुकूलन करना है। हाँ, गुड फील कराना क्योंकि स्पेशल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम ही है, और खासकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए हीन भावना भी पैदा होती है। स्पेशल स्कूल बहुत कम है, और स्पेशल स्कूल बहुत कॉस्टली होता है, जिससे साधारण लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल है। इसलिए ये पद्धति है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो जनरल स्कूल के साथ मिला के ये किया जाता है। अंडर एस्टिमेट को आप लोग नहीं होने देना चाहते हैं। हाँ, उसको ये अलग 1000 से आप बोलिए। सर मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और 5.5 ईयर्स का कोर्स किया हूँ। हम 2010 से इस पोस्ट पर हैं। 2012 में सामान्य शिक्षक को 4500 मिलता था, हम लोगों को 12500 मिलता है। आज सामान्य शिक्षक को 38 से 40,000 रुपया मिल रहा है, हम लोगों को 14,700 रुपये मिल रहा है। कम था जी जी, बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ गया। जिसका कम था, मतलब जिसका कम था उनका 3 गुना बढ़ गया, और जिनका ज़्यादा था वो ऐसे ही है, एज इट है, मतलब कि जितना था उतना ही पर हैं। अब चलिए, अब और लोग बोलना चाहते हैं। देखिए, मेन हम लोग का मांग है समायोजन करना है। बिहार सरकार में जो समान शिक्षक जो विद्यालय में है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर हुई है कि हर विद्यालय में एक विशेष शिक्षक को रखना, और उन विशेष शिक्षकों को हम लोग को उसमें समायोजन करना। जो हम लोग 12 साल से कार्यरत हैं विशेष शिक्षक के पद पर प्रखंड स्तर पर, तो हम लोग की मांग मुख्यतः यही है कि हम लोग को सरकार समायोजन करे, उसके बाद जो रिक्त पद पर है वो विशेष शिक्षक की बहाली की जाए। नाइट गार्ड है, उससे भी आधा से कम वेतन हम लोगों को दिया जाता है। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस संघ के जो अध्यक्ष हैं आलोक मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आलोक मिश्रा जी महासचिव है संघ के, मैं उनसे बात करूंगा मुख्य मुद्दा पर। सर 2 लाइन बताइए, क्या डिमांड है आपकी? मेरा एकमात्र डिमांड है कि मेरा सामंजन हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में आया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की बहाली करनी है। बहुत सारे स्टेट के द्वारा वैकेंसी निकाल भी दिया गया है। चूँकि हम 16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो मेरा मांग है कि जब विशेष भी शिक्षक की बहाली करनी है तो बहाली के पूर्व मेरा सामंजन करे सरकार, और हमें एक सम्मानित मान दे। और कहने में दूसरों को देने के पहले आपको बराबर करें, ठीक है? ये इनका कहने का मतलब कि जो आप बहाली निकालने जा रहे हैं, जो आप पेमेंट पहले जो बाद में देने के लिए जा रहे हैं, पहले जो व्यक्ति पेमेंट के लिए आतुर है, जिनका पेमेंट बराबर मात्रा में बराबर नहीं मिल रहा है, जो 10 साल से काम कर रहे हैं और सेम पेमेंट पर काम कर रहे हैं, उनको पहले आप सैलरी बढ़ाइए। अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, मैं धरना पर बैठा हूँ, इनको सरकार से डिमांड है, सरकार से डिमांड वाजिब है, ये सैलरी बढ़वाए। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, द लाइव न्यूज़ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।